अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। देखें, ये रहा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड डबल करली ब्रैकेट्स ए बी। हमने क्या बताना है कि इन दोनों सेट्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है। जब कभी भी हम सेट को डिनोट करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स। दो करली ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स आए वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स। अगर हम इसे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये मेरे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 2। अब इस सेट को देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल करली ब्रैकेट्स हैं। जब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में हमारे पास एलिमेंट आ जाए तो वो हमारे पास एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ए बी कोमा बी, तो ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये मेरे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट। और टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 2। हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखा गया, तो ये हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखते हैं। ए बी हैज़ 2 एलिमेंट्स। वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास, ये दोनों, ए एंड बी। वाइल, जबकि ये मेरे पास क्या आ गई, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स में एलिमेंट आ गए। हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। और वो 1 एलिमेंट मेरे पास कौन सा है, ये वाला, करली ब्रैकेट ए बी फिर ब्रैकेट क्लोज। हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, जबकि इस सेट के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, ये वाला। तो हमारे पास यही डिफरेंस है इन दोनों सेट का। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक सेट हो तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अगर हम उसका पावर सेट फाइंड आउट करें, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट मेरे पास क्या है, एम्प्टी सेट। किसी भी सेट के पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, 2 द पावर n, ठीक है। n हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, n होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट है, तो n हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर मैं 2 की पावर 0 लूँ तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के। यहाँ पे मेरा क्या आंसर है, 1। इसका ये मतलब है अगर मैं इस सेट के पावर सेट लूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, 0 एंड 1। हम पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला राइट कर लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 टू द पावर n। अब यहाँ पे देखिए n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2। तो 2n की पावर क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। 2 पावर 2 का क्या मतलब है कि 2 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। इसका ये मतलब है अगर हम इस सेट का पावर सेट फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 4। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो राइट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, 2 टू द पावर n। अब n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7। तो n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। अब 2 की पावर क्या है हमारे पास, 7। इसका ये मतलब है 2 7 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2। तो मैं 2 को कितने टाइम्स लिख लिया है, 7 टाइम्स लिख लिया है यहाँ पे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32
32 2s are 64, 64 2s are 128। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 128। ये हमारे पास 4 पार्ट है। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हमारे पास क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 8। तो n किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। n की जगह पे हम किसे रिप्लेस कर लेंगे 8 को। 2 पावर 8 का क्या मतलब है 2 8 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम 2 को 8 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 2। देखिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 132, सॉरी 128, 128 2 ज़ा 256। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 256। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मेरे पास एलिमेंट्स दिए गए हैं वो हम देखते हैं। एक एलिमेंट मेरे पास क्या ए और दूसरा क्या बी सी। अगर ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट में हमें एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो वो हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। इसे मैं आपको एग्जांपल से करवा देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट की ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट को लिखूं तो ये हम इसे कैसे देखेंगे। देखें ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स में अगर हमें एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो वो हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये देखिए अगर ये हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो ये हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट है। इस सारे को हम अपना एक ही एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ये एक एलिमेंट है और ये कौन सा एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही नहीं समझ आ रही तो एक और तरीके से देख लेते हैं। देखें एक सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को ऐसे लिखते हैं, दो एलिमेंट्स और दरमियान में कोमे का साइन ऐसे। यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट आ गया, फिर क्या आ गया कोमा, और फिर क्या आ गया दूसरे वाला एलिमेंट। और ये मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं। पावर सेट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है 2 टू द पावर n। n मेरे पास क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स है 2। n की जगह पे किसे रिप्लेस कर देंगे 2 को। इसका क्या मतलब है 2 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। हम इसे इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में हमें एलिमेंट दे दिए जाएं तो वो हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा, ठीक है। अगर आप ये देखें ये मेरे पास एक एलिमेंट है अब, और ये कौन सा एलिमेंट ये भी एक ही एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट है। अब टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे एक ये है, एक ये और एक ये है, 1 2 3। टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे 3 एलिमेंट्स होंगे। हम अपने फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है पावर सेट को फाइंड आउट करने का 2 टू द पावर n। n मेरे पास किसके इक्वल है 3 के, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 को 3 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 8। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमने इन सब सेट के पावर सेट को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या था कि अगर हमें एक सेट दिया जाए और हमने उसका पावर सेट लिखना हो तो हमने उसमें ये बताना है कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में हमने इन सब के क्या लिखने हैं पावर सेट लिखनी है। हम सबसे पहले पावर सेट की डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास आ गया पावर सेट की डेफिनेशन। द पावर सेट ऑफ अ सेट एस डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सेट एस हो और हमने उसका पावर सेट लिखना हो तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे पी ऑफ एस। इसका क्या मतलब है पावर सेट ऑफ एस। नेक्स्ट है इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। किसी भी सेट के पॉसिबल सबसेट को जब हम ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है पावर सेट। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है इफ सी इक्वल्स ए बी सी डी। अगर सी किसके इक्वल हो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स के इक्वल हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका क्या लिख रहे हैं पावर सेट। कैसे लिखा है पावर सेट ऑफ सी
इक्वल्स, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट, और लास्ट पे भी क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट, और हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, एम्प्टी सेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले सब एलिमेंट्स को सेपरेट ब्रैकेट्स में लिखेंगे, फिर दो दो एलिमेंट्स को लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर तीन तीन एलिमेंट्स को लिखेंगे, और लास्ट में अपना फुल सेट लिख देंगे। तो ये सब एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, सी सेट के पावर सेट। इस तरह से किसी भी सेट को लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास क्या होता है, पावर सेट। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने देखें जो सेट दिए गए हैं उनके पावर सेट को लिखना है। सबसे पहले मैं सेट को कोई नाम दे लेती हूँ, जैसे मैंने सेट को ए का नाम दे लिया, ए इक्वल्स 9 और 11। ठीक है, अब मैंने क्या लिखने हैं, इसके पावर सेट लिखने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं कि अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 द पावर n। n क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है, तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। ठीक है, 2 टू द पावर 2। 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब इस सेट का अगर मैं पावर सेट लिखूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। इस फॉर्मूले से हम ये देखते हैं कि किसी सेट का पावर सेट लिखने से हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब हम इसका पावर सेट लिखते हैं। तो पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे P ऑफ A, कि ये हमारे पास क्या है, पावर सेट ऑफ A। सबसे पहले करली ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, जब भी हमने पावर सेट को लिखना है तो सबसे पहला जो हमारा सबसेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को सबसे पहले अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखेंगे। पहले 9 को लिख दिया, अब किसको लिख दूंगी, 11 को, और अब दोनों एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 9 और 11। अब हम इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल कितने सबसेट आ गए, 1 2 3 4, 4 आ गए। और हमें इस फॉर्मूले से भी पता चल गया था कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए का पावर सेट। ये है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इस सेट को नाम दे लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने इसको किसके इक्वल रख लिया, सी के। तो सेट में मेरे पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। हमने इसका क्या लिखना है, पावर सेट। तो पावर सेट लिखने से पहले सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ, अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो मेरे पास पॉसिबल कितने सबसेट्स आएंगे। वो इसके एलिमेंट्स को या पॉसिबल सबसेट्स को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो मेरे पास क्या है, 2 टू द पावर n। n किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के। वो मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो n किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। 2 पावर 4 का क्या मतलब है, 2 4 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 16। इट मीन्स अगर मैं इस सेट का पावर सेट लिखूं तो मेरे पास पॉसिबल कितने सबसेट्स आएंगे या कितने एलिमेंट्स आएंगे, 16। अब हम अपना पावर सेट लिखते हैं। पावर सेट लिखने के लिए मेरा जो पहला स्टेप है वो क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, P ऑफ C। इसका ये मतलब है हम पावर सेट लिख रहे हैं किसका, C का। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी करली ब्रैकेट और फिर क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। उसके बाद इन सब एलिमेंट्स को अलग अलग ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। अब क्या करेंगे, दो दो एलिमेंट्स को लिखेंगे। अब मैं दो दो एलिमेंट्स को लिख लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पर सबसे पहले प्लस माइनस। अब प्लस के साथ किसको लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई को, प्लस मल्टीप्लाई। अब प्लस डिवीजन। देखिए सबसे पहले हमने इन सबको एक एक करके लिख लिया। अब क्या किया, प्लस के साथ पहले माइनस को लगा दिया, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई को, फिर प्लस के साथ डिवीजन को। अब मैं क्या करूंगी, माइनस को लिखूंगी, पहले माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिख लूंगी, फिर किसके साथ लिखूंगी, माइनस को डिवीजन के साथ लिख लूंगी, और अब क्या करूंगी, इन दोनों को लिख लूंगी, प्लस को और डिवीजन को। अब हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगी, प्लस माइनस पर डिवीजन को लिख लूंगी, प्लस माइनस डिवीजन। देखिए अब इन तीनों को लिख लेंगे हम,
माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। अब मैं क्या लिख लूँगी, प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन। और अब देखिए सबसे लास्ट वाला हमारा सेट क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। हम अपने लास्ट सेट में क्या करते हैं, लास्ट सब सेट में क्या करते हैं, इन सब को लिख लेते हैं। अब हम इसे काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने पॉसिबल सबसेट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने सबसेट बने थे, 16। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पावर सेट ऑफ सी। हम सबसे पहले क्या करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसे किसी सेट का नाम दे लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेट बी। बी इक्वल्स एम्प्टी सेट। आप फॉर्मूले से देख लेंगे कि अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। देखें यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1। 2 की पावर 1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है, अब पावर सेट लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, पावर सेट ऑफ बी इक्वल्स करली ब्रैकेट और फिर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। अब मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेपरेट ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक ही एलिमेंट है उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है, और एक हमारे पास क्या आ जाता है, एम्प्टी सेट। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितने एलिमेंट्स आने चाहिए थे, 2 एलिमेंट्स आने चाहिए थे। तो यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 1 और 2, 2 एलिमेंट्स आ गए। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको किसी सेट का नाम दे लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, एक्स इक्वल्स, अब ये सेट लिख दूंगी ए कोमा बी सी, अब ब्रैकेट क्लोज। अब हम अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं कि हमारे पास अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 2 दी पावर n। अब यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, ये मेरे पास है एक एलिमेंट, और ये मेरे पास क्या है, सेकंड एलिमेंट। ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट में हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो वो हमारे पास एक ही एलिमेंट कंसीडर होता है। ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है और ये सारा मेरे पास सेकंड एलिमेंट है। तो टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। तो एन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2, कि मेरे पास टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। 2 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। इट मीन्स अगर मैं इसकी पावर सेट लूँ तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, पावर सेट ऑफ एक्स इक्वल्स करली ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। अब क्या लिखूंगी, इन दोनों को सेपरेट ब्रैकेट में लिखूंगी। तो पहली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए, और फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी सी। अब ब्रैकेट क्या हो जाएगी, ऐसे। अब जो लास्ट वाला हमारा फोर्थ वाला एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, हम इन दोनों सेट को इकट्ठा लिख देंगे एक ही ब्रैकेट में, ए बी सी। ठीक है, अब ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। देखें ये वाली ब्रैकेट से हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया है, और ये ब्रैकेट हमारे एलिमेंट की है, और ये इसके अंदर वाले एलिमेंट की है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 4 सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 3.1 आज की हमारी वीडियो में कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।